जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप सभी अच्छे होंगे। एओसी ट्रेड्समैन फायरमैन के लिए आज हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए दोस्तों, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है दोस्तों। और एग्ज़ाम में अगर आप अच्छे से कर लोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा और दोस्तों अच्छे भी नंबर आ जाएंगे। दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर बताएंगे। मई के अंदर आपका एग्ज़ाम रहने वाला है और इस एग्ज़ाम को क्रेज करने के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी और दोस्तों अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको सफलता 100% मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज के रीजनिंग की कुछ सेशन है, उसके साथ साथ में हमारी टीम के द्वारा जो 15 फुल पेपर सेट है और 15 शॉर्ट पेपर से टोटल 30 आप क्वेश्चंस ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 125 रुपये इसका चार्ज है। आप हमें 9461 041 363 पे मैसेज कर दीजिए, फ़ोनपे गूगल पे। पेमेंट करने के बाद में एओसी ग्रुप के अंदर आप जरूर कीजिए। ये प्रैक्टिस सेट है भैया, फुल प्रैक्टिस सेट है जो आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत हेल्प करने वाले हैं जी, बहुत हेल्प करने वाले हैं। यस, ये ध्यान रखना सर आपको। बहुत एग्जाम के अंदर हेल्प करने वाले जिससे कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। तो अब हम चलते हैं और दोस्तों 125 रुपये तो आप कैसे भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए जरूर करें। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। घोड़ी का संबंध टट्टू से है तो शेरनी का संबंध किससे है। तो शेरनी का संबंध सावस को, क्या सर, सावस से संबंधित है। यस, किससे संबंधित, सावस से संबंधित है। देखिए इसमें दे रखा है एक सीडी दे रखी है, क्या दे रखी है, सीडी दे रखी है। सीडी में 5 प्रकार हैं, ए के ऊपर ए और 2 नीचे। यस, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ एक के ऊपर 5, एक के ऊपर 5 और 2 के नीचे क्या पूछा, 2 के नीचे 4, एक के नीचे 2, एक के नीचे 2 और 3, क्या है 3, ये 3 हो गए। अब सवाल क्या पूछा गया, सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे कौन है, 3 है भैया। तो राइट आंसर क्या है, ये 3 हो गया। सीधा प्रश्न कहे, यस 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 यस। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अगला देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा को इस प्रकार से लिख रहा है तो आगे क्या लिखेंगे। कहने का मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पर देखिए पी के बाद यू, एस के बाद यस, वाई के बाद ए, सी, ये इस प्रकार से चल रहा है। कैसे करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, सभी के अंदर +2 कर रहे हैं। तो देखिए y x y, तो इसके अंदर +2 करेंगे तो z के बाद ये हो जाएगा राइट आंसर, y z a, यस, इस प्रकार से करना। अब देखिए a के बाद b और यहाँ पर हो जाएगा c। तो यहाँ पर c नहीं, पीछे वाला ऑप्शन ज्ञात करना, पीछे वाला पूछा गया है तो यहाँ पर आप इसे मिलान कर सकते हैं भैया, क्लियर। तो करना क्या है, तो आप अच्छे से इस प्रश्न को कर लेंगे। यस, समझ में आ गया, क्लियर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि देखेंगे जी से पहले हम क्या करेंगे, यस, तो राइट आंसर हो इसमें हो जाएगा जी पी वी क्यू ओ क्यू एन क्यू आई ए, +2 हो जाएगा, क्या जी, +2 +2 +2। यस, क्लियर। अगला देखिए, यदि घड़ी में डायल किए गए अंकों के स्थान पर क्या दिखा है, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंक दे रखे, इस प्रकार से अंक दे रखे। अब सवाल क्या पूछा गया है, इसके अंदर 5 को क्या लिखेंगे, v, क्या लिखेंगे, u, क्या लिखेंगे, u, क्लियर, u। उसके बाद क्या लिखेंगे, कहने का मतलब 5 को लिख रहा है v, इसका लिख रहा है v, यस, क्लियर। तो अब आगे पूछा 9 का, यानी दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो एग्जाम के अंदर काफ़ी आपको हेल्प करने वाले हैं। अगर आपको अल्फ़ाबेटिक याद नहीं हो रही है,
अल्फ़ाबेट याद करना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर देखेंगे 9, 9 पे क्या आएगा, आर आएगा। क्या आएगा, 9 पे आर, तो 9 पे आर आ जी। कैसे आएगा, तो देखिए RSTUV 5 6 7 8 और 9, 9 से आपसे पूछा, ये राइट आंसर। तो अल्फ़ाबेटिक जैसे आप करेंगे वैसे आपके प्रश्न का आंसर होगा। क्लियर। तो जैसे जैसे आप प्रश्न करते जाएंगे वैसे आपको देखिए एक ऐसा का ऐसा सवाल, यही सवाल पूछा गया, अक्षरों में कितने स्वर के बाद में डबल अक्षर आ रहे हैं। क्या आ रहा है, स्वर के बाद में डबल अक्षर आ रहा है। स्वर उसके बाद डबल अक्षर, व्यंजन उसके बाद डबल अक्षर है। तो देखेंगे यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, और एक ये आपका INN है, इसके अलावा कोई नहीं आ रहा। यू स्वर, आई स्वर, तो इसके बाद में डबल एक्स। अब देख L आ रहा है तो ये तो स्वर है ही नहीं, P आ रहा है ये भी स्वर नहीं है, T है ये भी स्वर नहीं है, K है ये भी स्वर नहीं है, इस प्रकार PT ये भी स्वर नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2, केवल ये वाला और ये वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुछ पुस्तक चल हैं। क्या, कुछ पुस्तक क्या है, चल है, और कुछ पुस्तक चल है, कुछ पुस्तक परिचल है। तो देखेंगे आप क्या प्रश्न का राइट आंसर है। अब देखेंगे कुछ चल परिवत है, कुछ चल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुस्तक, यहाँ लिख देता हूँ चल, यहाँ लिख देता हूँ परि। तो देखिए कुछ चल परिवक्त है तो राइट है, कुछ चल पुस्तक है, यस राइट आंसर है, यस। इसका डायग्राम इस प्रकार से भी आप बना सकते हो, यस ये भी राइट आंसर। क्लियर। बट आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका सबसे अच्छा रहेगा भैया। एक आदमी ने एक महिला से कहा, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक आदमी है, इस आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एक पुत्र, इसके भाई का एक पुत्र, मेरी पत्नी, इसकी पत्नी का भाई है, यानी इसकी पत्नी है, इस बहन इसका भाई, ये कंडीशन चल रही है, वह उस महिला और महिला की पत्नी, क्या पूछा, महिला की पत्नी, और इसके साथ क्या रिश्ता है, उसके साथ क्या रिश्ता है, भुआ हो गई भैया, क्या होगी, भुआ, क्योंकि ये इसका भाई, इसका ये पिता की बहन क्या हो जाएगी, भुआ हो जाएगी। क्लियर। देखिए 4 ठेले हैं, क्या है, 4 ठेले, क्या है, देखिए टी ठेला, क्या पूछा, टी जो ठेला है वो S से हल्का है, V W और W से हल्का है, क्या है, W से S, T से हल्का, क्या है, T, तो यहाँ पर और V आएगा, सॉरी यहाँ पर V और से हल्का है। तो सवाल क्या पूछा है, चारों थैलों में सबसे हल्का कौन सा है, सबसे हल्का हो जाएगा V, क्या हो जाएगा, V। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए वापस देखिए। और ये जो प्रश्न है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, एग्जाम की दृष्टि से ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर काफी बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ एक बार मैं क्वेश्चंस देख लेता हूँ। देखिए सबसे पहले T हल्का है S से हल्का, S से हल्का T, S से हल्का T, V W से हल्का है, क्या है दोस्तों, W से हल्का, तो W से हल्का V, और W से हल्का T, तो W से हल्का T हो गया सबसे छोटा। यस, जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे आप करेंगे तो राइट है। बताइए इनमें से, तो ये तो आप बता सकते हैं, मैदान राइट आंसर है, क्योंकि मैदान का कोई निश्चित आकार नहीं होता, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। हो गया क्लियर। और ये हमारा बैच चल रहा है 125 रुपये में, 9461 है, ज्वाइन कीजिए अच्छे से और प्रैक्टिस सेट दीजिए, अपना स्कोर कार्ड जरूर बताएंगे और इस ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। पृथ्वी का संबंध चंद्रमा से है, पृथ्वी का संबंध सूर्य से है, तो चंद्रमा का संबंध किससे है बताइए।
यस दोस्तों, पृथ्वी का संबंध है सूर्य से। पृथ्वी का संबंध किससे है भैया? सूर्य से। तो चंद्रमा का संबंध किससे है? पृथ्वी से। अलग कौन सा है इसमें? गाजर अलग हो गया। गाजर क्या हो गया? अलग हो गया। बताइए, देखिए बी का ए लिख रहा है, ई का डी लिख रहा है, जी का एफ लिख रहा है, के का जे लिख रहा है, तो पी का क्या लिखेगा? ओ लिखेगा, क्योंकि -1 और ए के बाद भी ओ के बाद पी। तो यहाँ पर लिखा एस, एस से पहले क्या आएगा? आर, ऐसे। तो यहाँ लिखा वी, वी से पहले क्या आएगा? यू। अब लिखा है वाई, वाई से पहले क्या आएगा? एक्स। तो एक्स वाई आर, यस, ये देखिए। क्लियर? तो इस प्रकार से प्रश्न करने हैं जिससे कि आपको एग्जाम के अंदर काफ़ी है। और दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट करेंगे, वहाँ पर सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, वहाँ से आपको अच्छी स्पीड बन जाएगी, माइनस मार्किंग पता चल जाएगा। देखिए सवाल का मतलब क्या? पक्षी का संबंध किससे है? वर्षा को सफ़ेद, सफ़ेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरे को हवा, हवा को नीला, नीले को पक्षी। किस में? पक्षी किस में उड़ते हैं? हवा में उड़ते हैं, नहीं बादल में उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं भैया? पक्षी कहाँ उड़ते हैं? पक्षी कहाँ उड़ते हैं भैया? पक्षी हवा में उड़ते हैं। और हवा का संबंध क्या? नीले से। किससे संबंधित है? नीले से संबंधित। किससे संबंधित है? नीले से। यस, क्लियर हो गया समझ में? अब देखिए इसमें से गलत कौन सा है भैया? गलत कौन सा है? इस देखिए 3, 8, 15, 24, 34, 48 और 63। तो इसमें कितने का अंतर है? 5 का, 7 का, 9 का, 10 का। 10 का नहीं, यस हाँ 10 का नहीं, 11 का होना चाहिए। यहाँ पर 34 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना? 34 नहीं होना चाहिए। 34 नहीं, यहाँ पर होना चाहिए। देखिए 5, 7, 9, 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 15। इस प्रकार से पहले 7, 5 का अंतर है, फिर 7 का अंतर है, फिर 9 का अंतर है, फिर यहाँ पर 10 का अंतर है। लेकिन यहाँ होना कितना चाहिए? 11 का। तो राइट आंसर क्या हो गया? 34 हो गया। क्या हो गया? 34 हो गया। राइट आंसर क्या हो गया? 34 हो गया। यस, क्लियर आंसर। ये सवाल देखिए, सवाल मेरा, देखिए मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। कितना? 562 दिन बड़ा है। तो 562 में मैं 7 का भाग दूंगा, तो 7 8 56, 80, शेष कितना बचा? 2 बचा। मेरा भाई 75 सप्ताह बड़ी है, तो सप्ताह में 7 दिन होगा। मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ, मंगलवार को हुआ। क्या हुआ? मंगलवार को हुआ। तो अब इसमें देखेंगे क्या होगा। मंगलवार को हुआ तो अब क्या आएगा सवाल? अब ध्यान रखना, अब देखेंगे यहां पर, देखेंगे यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ था तो मेरा जन्म किस दिन हुआ होगा? तो मंगल, मंगल के बाद बुधवार, या तो बुधवार होगा और या सोमवार। यही 2 अंतर है, यही 2 अंतर आ रहा है। तो अगर देखिए ऐसा भाई का जो जन्म है, बहन का जन्म मंगलवार को है, बहन का जन्म मंगलवार को है, तो गुरुवार आना चाहिए। क्लियर? तो देख लीजिए प्रश्न का राइट आंसर क्या है। और अगर आपको वापस देख के मुझे जरूर बताएंगे आप एक बार। क्लियर? देखिए ये सवाल देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ए का कद बी से परंतु सी से लंबा है। क्या है? ए का कद है, ए का कद है बी से परंतु सी से लंबा है। क्लियर? डी का कद ए से तुरंत छोटा। क्या पूछा है? ए से तुरंत छोटा। ई से
एक कदम, ई से एक कदम, तो यहाँ पर बी हो गया, बी, बी से एक कदम, बी से किंतु ए से लंबा, बी से किंतु ए से लंबा, ये हो गया बी, बी के बाद ई के बाद ए के बाद डी के बाद सी। तो सबसे छोटा कदम किसका है? सी का। सबसे छोटा कदम किसका भैया? सी का राइट आंसर। किसका भैया? सी का राइट आंसर। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? क्लियर? यस। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कैसी लगी क्लास हमें जरूर बताएंगे, और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए 9461 041 363 पर मैसेज करें। थैंक यू सो मच। लाइक से कमेंट अपने सुझाव देते रहे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।